अरे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है हाँ कि आने वाले समय में वहाँ भी अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। जी। ये प्रयास है सभी का। ममता दीदी मतलब वापसी जा रही हैं? हाँ, ममता दीदी का तो ऐसा लगता है कि समय पूरा हो गया। जी, ममता दीदी का समय पूरा हो गया। नहीं, बाकी 2 साल बेमिसाल हैं क्योंकि निरंतर योजनाएं चल रही हैं और काम पूर्ण हो रहा है। 2 सालों के ऐसा कुछ नहीं है जो लोग कहें कि नहीं काम नहीं हो रहा। सारे काम हो रहे हैं, पब्लिक के सारे शासन प्रशासन के काम हो रहे हैं। हाँ। आप कह रहे हैं 2 साल में काम हुआ है, क्या काम मोहन यादव की सरकार ने किया है? एक आध काम आप बताएं। लेकिन फिर भी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, मोहन यादव और घोषणा वाली सरकार बनकर रह गई है। घोषणा करती है, उसके बाद भूल जाती है। ऐसी कौन सी घोषणाएं जो करी और आज नहीं चल रही हो? हाँ, कौन सी घोषणाएं ऐसी? वो तो कह रहे हैं सड़क, बिजली, पानी, किसान आत्महत्या कर रहा है, महिला सुरक्षित महसूस नहीं है, लाडली बहनों को पैसा नहीं मिल रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम नहीं हो रहा है। नहीं, राहुल गांधी जी रोड से सफर कितने बार करते हैं? हाँ रोड सफर कितनी बार करते हैं? जी। वो अपना वो रोड से उतना सफर करते हैं, उनको कहाँ पता होगा कि रोड कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ किस चीज़ का नहीं हो रहा। सारी चीज योजनाएं चल रही हैं। सारी योजनाएं चल रही हैं। क्या कहेंगे कितना विकास मोहन यादव ने, क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार थी, गृह मंत्री कुछ समय पहले ग्वालियर में आते हैं, कह रहे मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार में बीमारू राज्य होता था और अब बेहतर राज्य बनने जा रहा है। तो क्या लगता है, क्या वाकई में बीजेपी की मोहन यादव सरकार में मध्य प्रदेश बेहतर राज्य हो रहा है? बेहतर राज्य है ये और होता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। बेहतर है, बेहतर रहेगा। देखिए क्या है, जो आज से पहले की बात थी, मैं बोलूं कि कांग्रेस सरकार में जी, उस सरकार में हमने खुद ने, यदि हमें सफर करना होता थी 200 किलोमीटर जी, तो मान लीजिए उस दिन ऐसा होता था मैं एक दिन पहले निकलते थे। जी। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं उस दिन हम सुबह उठ के ये देखते कि भाई गैस के सिलेंडर के लिए लाइन लेने जाना है जी, और आज वो चीजें घर आ रहे। पानी के लिए लाइनें लगी करती थी, पीने के पानी के लिए। आज पीने का पानी घर में आ रहा है, गैस सिलेंडर घर में आ रहा है। रोड कनेक्टिविटी ऐसी है कि आप 200 किलोमीटर का सफर 3 घंटे में कर लेते हैं। जी। तो ये विकास है। आपने गैस सिलेंडर की बात करी, राहुल गांधी संसद में पहुंचते हैं, एक फ्लैक्स बना होता है, वो कहते हैं देश से नरेंद्र गायब और संसद से नरेंद्र गायब और देश से सिलेंडर गायब। अब हो सकता सपने में उनने देख लिया हो ऐसा। वो तो कह रहे हैं आम जनता को परेशानी हो रही है, सिलेंडर मिल ही नहीं रहा आम जनता को। नहीं तो वो कितनी बार लाइन में लग गए। राहुल गांधी ये लाइन में लग के लेते हैं कि उनके घर आता है? हाँ, है? वो कैसे जान लिया उनने? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद से गायब है और देश से सिलेंडर गायब है और जनता परेशान है, जनता को सिलेंडर मिल ही नहीं रहा। हो सकता है उनको रात में सपने देखने की ज्यादा आदत हो, ज्यादा सपने देखते हो, ऐसा है। अच्छा कुशवाहा जी, आपने कहा कि आप जब कांग्रेस की सरकार में आपको कहीं 200 किलोमीटर जाना हुआ करता था, तब आप सुबह उठते थे, शाम तक पहुंचते थे। उस समय मैं जानना चाहता हूं कि उस समय बिजली, सड़क, पानी की क्या व्यवस्था रहती थी और अब मोहन यादव की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या स्थिति है? देखिए, बिजली का कहें, बिजली यदि 24 घंटे में 4 घंटे यदि 1-1 घंटे कटौती नहीं होती तो कुछ नहीं हुआ जी। कभी पढ़ाई के दौरान भी पता लगा बिजली चली गई कांग्रेस सरकार में। हाँ जी। और कभी ऐसा लगता है कि कुछ जैसे व्यापारी बंदा, उस व्यापारी एक या किसान ही है जी। किसान को क्या लगा, वो अपने खेत में पानी देने के लिए उसने मोटर चालू कर, पता लगा कि लाइट नहीं है। लाइट नहीं है। हाँ। और अब क्या स्थिति है? अब स्थिति 24 घंटे बिजली मिल रही है, 24 घंटे पानी मिल रहा है, सब चीज की सुविधाएं हैं। जी। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में मोहन यादव, क्योंकि पिछली सरकार में बतौर शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने काम किया, अब प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कितना बेहतर काम शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, LLM भी है, सारी डिग्रियां हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है और आज ऐसा नहीं, हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और हर एक व्यक्ति इजी एडमिशन हो रहा है, स्कूलों में भी एडमिशन हो रहा है। हाँ, और पढ़ाई भी जाके हम देखते हैं स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में भी, तो बढ़िया सारी व्यवस्थित तरीके से सब चल रहा है। तो ऐसा है कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद, अच्छी शिक्षा होने के बाद मध्य प्रदेश के युवा को रोजगार मिल रहा है, या ऐसा तो नहीं है शिक्षा ले ली, डिग्री ले ली, उसके बाद रोजगार के लिए उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, रोजगार मध्य प्रदेश में है ही नहीं? देखिए, रोजगार ने कोई योजनाएं चलाई जी।
यदि कोई व्यक्ति उस योजना को लागू नहीं, मतलब यूज ही नहीं करेगा, उसको जाएगा ही नहीं, तो कोई सरकार थोड़ी उसके पास चली जाएगी। जी युवा जो जो योजना का लाभ ले रहे हैं वो ले रहे हैं। जी। जो लोग बाहर से देखना चाहते हैं कि ये योजना है, वो योजना तक ही नहीं पहुंच पा रहे, तो वो वही लोग कहते हैं कि योजना नहीं है। बाकी सारी योजनाएं, सारी लाभ ले रहे हैं लोग योजनाओं। अच्छा, मैं लॉ एंड ऑर्डर पर बात करूंगा। क्या स्थिति पहले कांग्रेस की सरकार आपने देखी होगी, लॉ एंड ऑर्डर कितना बेहतर हुआ करता था, और आज की क्या स्थिति है? क्या पहले महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस करती थी, और आज की स्थिति क्या है? क्या महिलाएं आधी रात में, नौजवान आधी रात में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निकलने से ऐसा तो नहीं है, डरता है? क्या लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? नहीं नहीं, आज स्थिति बहुत बड़ी है। आज व्यक्ति कहीं भी लेट नाइट भी जाना आना होता, बिल्कुल निसंकोच जाता आता है जी। इसमें कोई दो राय नहीं, और ना तो कोई उसको भय लगता। और पहले, अब जो हमारे बड़े हैं वो बताते थे कि स्थिति ये रहती थी कि हम रात को 11-12 बजे बाहर घूमने से ऐसा डर लगता था कोई आके कोई किसी प्रकार का अपराध ना कर दे, कोई दिक्कत ना कर दे। कांग्रेस शासन में? कांग्रेस शासन में। और अब बिल्कुल खुले मन से घूमता है, अभी कोई आपराधिक नहीं, और जो छोटे आपराधिक रहते हैं वो चलते रहते हैं। ऐसी स्थिति तो नहीं है कि महिला अपने घर से निकली कुछ सामान लेने के लिए रात के 10 बजे, और पीछे से उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई, उसका फोन छीन लिया, उसकी चैन खींच ली? ऐसी स्थिति अब मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार में तो नहीं है? नहीं है ऐसी, और कहीं घटनाएं होती इतने बड़े संसार में, जी। कहीं इक्का दुक्का घटना हो जाए वो हो गई। बाकी प्रॉपर ऐसा नहीं कि आज भी हम सुन रहे हैं कि कल किसी की चैन खींच ली, कहीं किसी का पर्स खींच लिया, वो स्थिति नहीं है। बहुत बढ़िया स्थिति है, अब अपराध श्रेणी 0 हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक है। बिल्कुल। 2028 में सिंहस्थ कुंभ भी उज्जैन में लगने वाला, और 2028 में मोहन यादव की अग्नि परीक्षा, या मैं कहूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा में। तो देखिए, योजनाएं सब, जो कुछ योजनाएं पूरी कंप्लीट योजनाएं हो जाएंगी तो जाहिर है जो योजना, देखिए पहली चीज तो कोई योजनाएं उन्होंने बंद नहीं करी हुई है, उसी योजना पे चल रहे हैं। हाँ। और नई योजनाएं वे भी स्टूडेंटों के लिए भी नई योजनाएं लेके आए वो। हाँ। तो उससे सब, इसलिए पब्लिक उनको चाह रही है। आपने योजनाओं की बात करी, एक योजना है लाडली बहना योजना, जिसको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान ने चालू करी थी। 1000 रुपए देते थे, फिर उसके बाद मोहन यादव ने 1250 और अब 1500 रुपए लाडली बहनाओं को मोहन यादव किया। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा का ये दावा है कि ये महिला सशक्तिकरण के लिए हम कर रहे हैं, इससे जो मध्य प्रदेश की बहनें हैं वो सशक्त होंगी, उनका रोजगार बढ़ेगा, वो अपने खर्चे खुद उठा पाए। लेकिन वही कांग्रेस आरोप लगा रही है ये 1500 रुपया देके भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के वोट खरीद रही है। नहीं, ऐसा बोर्ड यदि खरीदे जाते तो हर व्यक्ति नहीं खरीद जा सकता। हाँ। लेता ना, हर बहुत बड़े पैमाने में खरीदे जा सकते। ऐसा नहीं है कि 1500 रुपये में कोई बोर्ड खरीद रहा है। हाँ। कि आपको कोई सम्मानीय रूप से कोई गिफ्ट देता है तो वो जरूरी कि आपको खरीद रहा है। ये सम्मान है लाडली बहनाओं को जो सरकार दे रही है, मोहन सरकार दे रही है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो चलाई योजना को, उसको डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे सीएम साहब निरंतर रख रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश की महिलाएं 1500 रुपए पाकर सशक्त हो रही हैं? लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कुछ नहीं है, 1500 रुपए में क्या हो, चाहे छोटी धनराशि है, 1500 रुपए में तो घर का राशन भी नहीं चल पाता इतनी महंगाई में। देखिए, सशक्त नहीं हो रही, पर कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक उसमें मदद तो हो रही है। हाँ। कहीं ना कहीं उनके, एक मैंने देखा, एक बार एक बच्चे को कुछ किताबें खरीदनी होंगी जी। तो जल्दी में गया हुआ, तो मैंने कहा यार, तो उसने जब बोला कि नहीं यार वो उसकी माताजी ने बोला, तो उसकी माताजी ने बोला बेटा मेरे पास अभी लाडली बहना का पैसा आएगा, मुझसे तुझे किताबें दिला। तो उस दिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आर्थिक सहयोग के लिए है 1500 रुपये। हाँ। वो ठीक है, बाकी कोई उसमें बोर्ड खरीदने का काम नहीं कर रही सरकार के। बोर्ड खरीद रही, 1500 रुपये में क्या बोर्ड मिलेगा? क्या कौन देगा बोर्ड? मतलब आपको उस दिन लगा कि वाकई में जो लाडली बहना का 1500 रुपया मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी लाडली बहनाओं को दे रहे हैं, उस पैसे को एक लाडली बहना अपने बच्चे की शिक्षा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। शिक्षा के लिए इस्तेमाल कर रही है, अन्य और चीज़ों पर। यहाँ उस दिन लगा कि कहीं ना कहीं उनके लिए 1500 रुपये सार्थक है उनकी। बाकी ऐसा नहीं कि 1500 रुपये से उनका जीवन चल जाए, पर मदद कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं। अच्छा सर, मैं अंतिम सवाल लूँगा मैं आपसे।
हम मध्य प्रदेश की राजधानी में बैठे हैं। बिल्कुल भोपाल में आपने कहा कि विकास हो रहा है, उज्जैन में भी काम हो रहा है, मध्य प्रदेश में। क्या भाजपा नारा देती है कि जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, जो गांव में रह रहा है, जो किसान है, जो मजदूर है, जो गरीब है, क्या गांव तक बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लाडली बहना और जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उस तक भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव की सरकार पहुंच रही है और योजनाओं का लाभ पहुंचा पा रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। बिल्कुल आपको अंतिम छोर पे जो खड़ा उस व्यक्ति तक की योजनाएं पहुंच रही हैं। बिल्कुल सारी योजनाएं सरकार की पहुंच रही हैं। अब कोई विपक्ष वाले यदि बयान कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं पहुंच रही तो वो गलत है। सारे और किसी भी योजना में कोई टारगेट नहीं है ऐसा कि नहीं यार ये किसी को चिंतित करके दे रहे हो कि नहीं इनको देना है कि इनको नहीं देना। सभी लोगों को योजना मिल रही हैं। आपने बोला कि कहीं टारगेट करके नहीं दे रहे योजनाओं को लाभ कि साहब इसको नहीं देना उसको, लेकिन एक आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो मुस्लिम समाज है उसको योजनाओं का लाभ नहीं दे रही, हिंदू समाज की पार्टी बन के रह गई है, मुसलमानों के साथ भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। नहीं ऐसा तो नहीं है। ऐसा कौन मुस्लिम बंधु है कि जिसको विपक्ष आरोप लगा रहा है? नहीं, वो आरोप लगाने वाले लगाते रहेंगे क्योंकि क्या कौन कहता है कि वहाँ डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनका के मुस्लिम देख के उनका डॉक्टर इलाज नहीं करते क्या? हाँ। क्या उनको मुस्लिम देख के गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है? हाँ। क्या उनके बच्चों को मुस्लिम देख के स्कूल में एडमिशन नहीं होते? क्या नहीं होता? कौन सी योजना से उनको वंचित रखा? सारी योजनाएं मिल रही हैं। मतलब भाजपा जो नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल सबका साथ सबका विकास जी, ये बिल्कुल है। उस नारे पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी उतरती खरी नजर आ खरी रही है। बिल्कुल खरी उतर रही है। क्या कहेंगे 28 चुनाव को लेकर? 28 में मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, बीजेपी मोहन यादव के बारे में फुल बहुमत के साथ सरकार आनी है। पूरी बहुमत फुल के साथ। बहुमत, हाँ। सर अंतिम सवाल लूंगा, बंगाल में भी चुनाव है, क्या देखते हैं? बंगाल में बदलाव हो रहा है या ममता दीदी सरकार बना रही है? कोशिश प्रयास हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है हाँ कि आने वाले समय में वहाँ भी अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। जी, ये प्रयास है सभी का। ममता दीदी मतलब वापसी जा रही हैं? हाँ, ममता दीदी का तो ऐसा लगता है कि समय पूरा हो गया। जी, ममता दीदी का समय समय पूरा हो गया।